हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम मैथ्स क्लास 10th ऑल इंडिया 2023 सीबीएसई बोर्ड के फाइनल एग्जाम में जो आपको सेक्शन डी में सर्कल्स यूनिट से जो 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, 4 मार्क्स में जो आपका क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको समझाने वाला हूं इस वीडियो में। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं सबसे पहले आपके लिए। 2 सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स P and Q such that OP and O'P are tangents to the two circle। तो OP और O'P दोनों सर्कल्स की अलग अलग टेंजेंट्स हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड PQ। तो ये जो कॉमन कॉर्ड है PQ, इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। ये फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है, ठीक है। ये फिगर गिवन है और ये मैंने एक एक्स्ट्रा बनाया है ताकि आपको थोड़ा सा सिंपल पड़े, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये PO डैश वाला जो ये ट्रायंगल है, ये मैंने अलग से यहाँ पे बना लिया है। उसके अलावा मैंने 2 फिगर्स और बनाए हैं, वो इसलिए ताकि इसमें जो 9th क्लास की 2 प्रॉपर्टी यूज हुई हैं वो मैं आपको थोड़ा रिवीजन करवा सकूं, क्योंकि कई बच्चों को ये वाली प्रॉपर्टीज दिमाग से निकल गई होंगी और इनका बहुत बड़ा यूज है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम समझते हैं, ठीक है। जो मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी समझाने वाला हूं वो क्या है, ये जो टेंजेंट है ये हमारा PO डैश और एक और हमारी टेंजेंट है OP, ठीक है। ये 2 टेंजेंट्स हमें गिवन है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं OP एंड O डैश P आर टेंजेंट्स। एक टेंजेंट ये है हमारी और एक टेंजेंट ये है। तो ये जो छोटा वाला सर्कल है इसके लिए हमारी टेंजेंट कौन सी है, O डैश P, और जो हमारा बड़ा सर्कल है उसके लिए टेंजेंट है हमारी OP, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है, ये जब टेंजेंट यहां पे सर्कल पे इंटरसेक्ट करती है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट को जब आप सेंटर से ज्वाइन करते हो तो ये 90 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा O डैश P जो है ये हमारा टेंजेंट है जिसने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। जब आप इसको सेंटर से ज्वाइन करोगे सर्कल के तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो ये आपको 90 डिग्री यहां पे मिलेगा एंगल, और ये 90 डिग्री यहां पे मैंने इस तरीके से मेंशन कर दिया है। एंगल P जो है हमारा वो हमें 90 मिला है। ये हमारा सेंटर O छोटे सर्कल का, ये हमारा O डैश बड़े सर्कल का सेंटर। तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन था, हमने बस उसमें ये 90 डिग्री यहाँ पे मेंशन किया है। ये आपको पहले से गिवन नहीं दिया है 90 डिग्री, लेकिन ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। टेंजेंट जब भी सर्कल पे इंटरसेक्ट करती है उसको जब हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वो एक 90 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बहुत कम आएगा, क्यों? क्योंकि हमें गिवन है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। और अगर हम O डैश फाइंड कर लेंगे, इसकी लेंथ हम फाइंड कर लेंगे, तो हमारे लिए आसानी होगी PQ फाइंड करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे PQ फाइंड करने को उन्होंने बोला है। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी का जो यूज था वो था उस एंगल को डिफाइन करने के लिए। एंगल हमें पता चल चुका है कि ये 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो हमारी होती है वो हमें डिनोट करती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हम 6th-7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, उसी का यूज करेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में। यहाँ पे हमारी हाइपोटेनियस क्या है, O डैश, ये हमें पता नहीं है। इसको फाइंड करने के लिए ही हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। परपेंडिकुलर हमारा कोई भी आप मान सकते हो, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने मान लिया ऐसे कि PO डैश प्लस बेस हो गया आपका PO, ठीक है। ये आपने तीनों चीज डिफाइन कर ली है, इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की जगह पे हम O डैश वैल्यू रख देते हैं क्योंकि वो हमें फाइंड करना है। PO की जगह पे हमारा आएगा 6 एंड PO डैश की जगह पे आएगा हमारा 8। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे आएगा आपका 64 प्लस 36, ये आपको ऐड होके देंगे 100, ठीक है। 100 यहां से ऐड होके आया है O डैश का होल स्क्वायर, यानी कि हम इस स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो हमारी O डैश की वैल्यू आ जाएगी √100, जो कि आपका आंसर आएगा 10। 100 का स्क्वायर रूट आपका 10 होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 आपको 100 देगा। यहां पे आपका पॉजिटिव 10 आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहां पे लेंथ की बात हो रही है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। वरना अगर आप 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको प्लस माइनस का 10 दोनों आंसर आएंगे, क्योंकि आप अगर प्लस का 10 का प्लस के 10 में मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको 100 मिलेगा, और अगर आप माइनस के 10 का माइनस के 10 में मल्टीप्लाई करोगे
तो ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल होकर तब भी आपको पॉजिटिव 100 मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे पॉजिटिव 10 आंसर लेंगे क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ पे ओ डैश आपका पॉजिटिव 10 आ गया है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था बस समझाने के लिए, तो इस वाले पार्ट को आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो, आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो हमने इतना पार्ट निकाल लिया, ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है, वो हमें नहीं लिखना है सॉल्यूशन में, इसलिए वो मैंने स्किप कर दिया। यहाँ पे हमने एक चीज निकाल ली है ओ डैश, जो कि हमारी 10 आ चुकी है, यहाँ पे भी हम मेंशन कर लेते हैं इसे। अब हमें पी क्यू फाइंड करनी है, और पी क्यू फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों ट्रायंगल्स का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि हमें इन दोनों ट्रायंगल्स का यूज इसलिए करना पड़ेगा, यहाँ पे ये एंगल जो है ये 90 डिग्री होता है। अब ये कैसे, इसके लिए सेकंड प्रॉपर्टी हमारी, उस पे आते हैं हम। जब भी हमारी कोई सी भी कॉर्ड है, अगर हमें कोई भी कॉर्ड गिवन है सर्कल में, उस कॉर्ड को जब आप सेंटर से 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हो तो ये आपको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, प्लस जब आपने सेंटर से इसको मिड पॉइंट पे डिवाइड किया है तो ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है। जब आप इस सेंटर से, याद रखना, सेंटर से मिड पॉइंट को मैच करते हो, जो इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है उसको आप मैच करोगे तो ये 90 डिग्री और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ये दो चीज़ें हमें यहाँ से मिलती हैं। तो हमारे यहाँ पे कॉर्ड है पी क्यू, जिसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। और जब हमने सेंटर से इंटरसेक्ट किया यहाँ पे, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है, तो यहाँ पे जैसे ही हमने इसको इंटरसेक्ट किया, ये हमें 90 और इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, जिसकी वजह से अपन को क्या मिल रहा है, पी ए जो है वो किसके इक्वल है, ए क्यू के। ये हमें गिवन है। आप चाहो तो प्रॉपर्टी मेंशन कर देना कि जब भी कोई भी कॉर्ड से सेंटर से कोई भी अगर हम इंटरसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट को, तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, प्लस 90 डिग्री में डिवाइड करती है। तो ये वाला एंगल आपका 90 हो जाएगा, यानी कि आपका एंगल ओ ए पी जो है, एंगल ओ ए पी वो आपका 90 डिग्री है, ठीक है। आपको इतना सब मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर्टीज हमने पहले पढ़ी हैं, बस हमें यहां पे पता होना चाहिए कि हम क्या चीज यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक बार और रिकॉल करवा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे हमें ये 90 डिग्री मिल गया है। तो अब हमारे जो दो ट्रायंगल में डिवाइड होगा, अब मैं यहां पे एक स्ट्रेट लाइन यहां पे लगा लेता हूं इसमें। ये स्ट्रेट लाइन हमारी यहां से यहां तक, ठीक है, ये सेम है, ठीक है। ये पी ए यहां पे हम मेंशन कर देते हैं, ये हमारा हो गया पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट ए हमने यहां पे मेंशन कर दिया। अब ये पूरी लेंथ हमें 10 पता है, अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये हमें पूरी 10 पता है, हम यहां पे ओ से लेकर ए तक को x मान लेते हैं। पूरी हमें पता है कि यहां से लेकर यहां तक हमें 10 गिवन है, एक्चुअली हमने फाइंड करी है, गिवन नहीं है, हमने फाइंड करी है 10। ये पूरी ओ डैश हमारी 10 है। यहां से ओ से लेकर ए तक हमने x मान लिया, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, और बाकी रिमेनिंग जो होगी हमारी वो हो जाएगी 10 माइनस एक्स। अगर आप ये वैल्यू x मान रहे हो, कोई भी अननोन अल्फाबेट आप ले सकते हो, हमने यहां पे x लिया है, तो रिमेनिंग जो साइड होगी वो 10 माइनस एक्स होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का सम जो है 10 है। आप इन दोनों को ऐड करके देख लो, x x कैंसिल हो जाएगा और आपको पूरी टोटल लेंथ 10 मिल जाएगी। तो इस तरीके से यहां पे ये वाला पार्ट आपका हुआ x और रिमेनिंग पार्ट हुआ आपका 10 माइनस एक्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पे हम दो ट्रायंगल्स लेंगे। पहले हम स्टार्टिंग में लेंगे इन ट्रायंगल OAP। OAP ये लेफ्ट साइड वाला जो ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल है, ये देखिए 90 डिग्री है, ये याद रखना आप। 90 डिग्री कैसे? ये प्रॉपर्टी हमने जस्ट यहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी कि ये 90 डिग्री बनाती है कॉर्ड पे जब भी इंटरसेक्ट होती है सेंटर से लाइन मिड पॉइंट पे। तो ये 90 डिग्री है हमारा एंगल, ठीक है। अब ये एंगल 90 डिग्री होने की वजह से हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा पाएंगे। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगा पाएंगे, क्योंकि ये 90 है तो सिमिलरली हमारा ये दूसरा एंगल भी 90 होगा, ठीक है। अब यहां पे स्टार्टिंग में हम OAP वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहां पे हमारा आएगा PO का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। PO आपकी हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस कौन सी होती है? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने आपका PO है, वो आपका हाइपोटेनियस हो गया, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि PA का स्क्वायर प्लस बेस आपका है OA का स्क्वायर। यहां पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। PO की जगह पे हमने पुट करा 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
पी ए हमें अननोन है, पता नहीं है, पी ए का स्क्वायर यहीं छोड़ देते हैं, प्लस ओ ए की जगह पे हमारा एक्स हमने माना है तो एक्स का स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर मैंने 36 यहाँ पे ओपन कर दिया, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ये एक्स स्क्वायर को मैं इस साइड लाके नेगेटिव में पहुंचा दिया है मैंने, इक्वल्स टू में हमारे पास बचा है पी ए का स्क्वायर। पी ए का स्क्वायर अकेला हम इस साइड छोड़ रहे हैं क्योंकि वही सेम पी ए का स्क्वायर दूसरे ट्रायंगल में भी आएगा। यहां नीचे देखते हैं हम, नाउ इन ट्रायंगल ओ डैश ए पी, अब हम राइट साइड वाले ट्रायंगल को लेंगे, यहां भी 90 डिग्री है, मैं आपको मेंशन कर चुका हूं। तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो आएगा यहां पे ओ डैश पी का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, 90 के जस्ट अपोजिट आपकी हाइपोटेनियस होती है, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि पी ए का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका दोनों में सेम था, प्लस ओ डैश ए का स्क्वायर आपका बेस का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, ओ डैश पी की जगह पे आपका 8 का स्क्वायर आएगा, इज इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर प्लस ओ ए की जगह पे आपका आएगा 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो आपने यहां पे x माना था तो रिमेनिंग आपका 10 माइनस एक्स अपने आप हो गया था, जिसके वजह से यहां पे आपको 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, यानी कि यहां पे हमारा आएगा 64 इज इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर प्लस यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन होगी, जो कि हमारी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू होती है, जिसमें a की जगह पे हमारा 10 आएगा तो 10 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे हमारा x है तो x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह पे हमारी वैल्यू आएगी 10 इंटू बी की जगह पे हमारा आएगा x। अब इसको आप यहाँ पे इस तरीके से ओपन करोगे तो यहाँ पे आएगा 10 का स्क्वायर में डायरेक्टली 100 लिख दूं, 100 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 10 हो जाएगा आपका माइनस 20x। x जो कि हमारा मल्टीप्लाई नहीं हो सकता तो उसको हम पीछे इसी तरीके से लिखा छोड़ देंगे। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करके इस तरीके से हमने लिख दिया, इन सभी वैल्यूज को हम उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 64 माइनस 100 हो जाएगा, क्योंकि ये 100 राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव था, उस साइड जाएगा इक्वल्स टू के तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 20x वहां जाके पॉजिटिव 20x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू पी ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज को बस हम इस साइड ले आए हैं। यहां पे हमारा आ जाएगा प्लस का 20x, आगे लिख लेता हूं मैं, 64 में से 100 जाएंगे तो माइनस का 36 मिलेगा हमें और माइनस का एक्स स्क्वायर मिलेगा, इज इक्वल्स टू पी ए का स्क्वायर। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, मैंने सिर्फ नॉर्मल सिंप्लीफाई किया है, जो भी हमारे प्लस माइनस थे उनको मैंने यहां पे यूज किया है। अब यहां पे पी ए स्क्वायर की एक वैल्यू ये आई है और एक पी ए स्क्वायर की वैल्यू ये आई है, तो हम दोनों को आमने सामने इक्वल रख सकते हैं, यानी कि हमारा आ जाएगा यहां से दोनों इक्वेशन से 36 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20x माइनस 36 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इन दोनों वैल्यूज को उस साइड ले चलते हैं, उस साइड जाएंगे तो ये 36 माइनस एक्स स्क्वायर पहले से है हमारे पास, ये 36 इस साइड आएगा तो पॉजिटिव का 36 होगा और ये एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर होगा और इक्वल्स टू में आपका 20x आप सेम छोड़ दीजिए यहीं पे। अब ये 36 और 36 ऐड होके यहाँ पे आपका 72 बनाएंगे और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा एलिमिनेट, इज इक्वल्स टू 20x। ये 20 को डिवाइड में भेज देंगे, यानी कि 72 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू x। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, आपका 3 बचेगा 32, 4 8 ज़ा 32, यानी कि आपकी x की वैल्यू आ रही है 18/5। ये आपकी x की वैल्यू आई है। अभी आपने आंसर फाइंड नहीं किया है, अभी और लेंदी है क्वेश्चन, ठीक है, अभी हमने सिर्फ x फाइंड किया है। अब हमारा x आ चुका है, हमसे पूछा क्या है उन्होंने, क्वेश्चन एक बार और देखते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है पी क्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, कॉमन कॉर्ड पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है, पी क्यू की फाइंड करनी है। अभी हमने x निकाला है, अब अगर हम इस x से यहां पे पी ए फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस अननोन वैल्यू को यहां पे निकाल के रख लिया है। x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 18/5। तो जब हमारा x आ चुका है
तो हम पाइथागोरस थ्योरम में जब वैल्यूज रखेंगे तो हम पी ए फाइंड कर लेंगे, और एक बार हमारा पी ए आ गया तो हमें पता है कि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है कॉर्ड को। तो अगर हमने यहाँ पे पी ए फाइंड कर लिया है, उसको हम 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जस्ट डबल होगी, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है। तो अगर आपने पी ए फाइंड कर लिया, उसका मल्टीप्लाई 2 में करके आप पी क्यू निकाल लोगे। तो हम एक्स की हेल्प से पहले पी ए फाइंड करते हैं। तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू रख देंगे एक्स की, यानी कि हमारा जो इक्वेशन है 36 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर, इसमें वैल्यू रखेंगे हम एक्स की। एक्स हमारा जस्ट हमने फाइंड किया है 18/5, यानी कि 36 माइनस 18/5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर करना मत भूलना, एलसीएम लेना मत भूलना, सारी स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ कैलकुलेशन में हार्ड है क्वेश्चन, वैसे अगर आप लॉजिकली देखोगे तो इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आपको कैलकुलेशन पे फोकस करना है बस यहाँ पे। यानी कि यहाँ आएगा 36 माइनस 18 का स्क्वायर होगा आपका 324, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर होगा आपका यहाँ पे 25, इज इक्वल्स टू पी ए का स्क्वायर, जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप 18 का स्क्वायर करके देख लेना साइड में, कोई जरूरत नहीं है जल्दबाजी में लिखने की, वैल्यूज याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप 18 का एक और बार मल्टीप्लाई कर लेना है 18 में। 5 का स्क्वायर आप 25 डायरेक्टली कर सकते हो, मन में भी चाहो तो कर सकते हो, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे इसके नीचे अपॉन में 1 है, अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं लिखी रहती तो यूनिवर्सली 1 यहाँ पे बैठा रहता है। अब 25 का मल्टीप्लाई 36 में करो, 1 का मल्टीप्लाई 324 में करो, तो यहाँ पे आएगा हमारा 36 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 324 का 1 में मल्टीप्लाई तो 324 ही होगा, डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू पी ए का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आएगा हमारा 900 माइनस 324 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैंने 900 किस तरीके से इतनी जल्दी लिख दिया, तो यहाँ पे देखिए आप 36 का मल्टीप्लाई 25 में होना है, तो ये एक नॉर्मल ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ। 25 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 100 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि आप 100 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 25, तो इसको आप 100 डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हो, और इस 4 से आपने कैंसिल कर लिया 9 टाइम्स 36 को, तो 9 का मल्टीप्लाई 100 में आपको 900 देगा। ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपका टाइम बचाती हैं, चाहते तो आप 36 का मल्टीप्लाई 25 में भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। तो ये ट्रिक्स अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बैठी तो हम नॉर्मली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 900 में से हम 324 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारा 6, यहाँ पे आएगा हमारा 7 एंड यहाँ पे आएगा हमारा 5। 576 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू पी ए का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर को हम इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट चढ़ेगा, स्क्वायर रूट आया है 576 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू पी ए। ठीक है, यहां से स्क्वायर हट चुका है, उधर जाके स्क्वायर रूट हो गया। अब आप क्या लिख सकते हो, 576 को आप लिख सकते हो 24 का स्क्वायर, तो ये आपका 24 का स्क्वायर होता है, और नीचे 25 होता है आपका 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ए, यानी कि यहां से 24/5 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो आप इस वैल्यू को स्क्वायर रूट के अंदर, और ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट यहां पे होगा कैंसिल, तो आपकी पी ए की वैल्यू आ जाएगी, पी ए की वैल्यू आएगी आपकी यहां से 24/5। अब वापस दो वैल्यूज आती नेगेटिव और पॉजिटिव, लेंथ फाइंड करनी है इसलिए नेगेटिव वैल्यूज हम निगलेक्ट करेंगे, पॉजिटिव 24/5 लेंगे। अब हमने पी ए फाइंड कर लिया है, और हमने पता है कि यहाँ पे जो हमने पी ए फाइंड किया है उसका डबल होगा हमारा पी क्यू, क्योंकि पी ए और ए क्यू दोनों इक्वल होते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी से हमने पढ़ा था। तो जस्ट 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारा जो आंसर आया है पी ए, तो हमें यहाँ पे पी क्यू फाइंड करना है। यहां से हम पी क्यू जब फाइंड करेंगे, पी क्यू इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय पी ए, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 24/5 में आपको देगा 48/5। तो आप 48/5 सेंटीमीटर भी आंसर लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको डिवाइड करोगे तो यह आएगा आपका 9.6 सेंटीमीटर। इस तरीके से पॉइंट में भी आप आंसर लिख सकते हो। ये आपका फाइनल आंसर होगा पी क्यू, जो कि आपको लेंथ फाइंड करनी थी। इस तरीके से यहां पे होगा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसमें बहुत सारी चीजें यूज हुई हैं, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है,
देखिए सर्कल्स के क्वेश्चंस थोड़े से आपको टफ लग सकते हैं अगर आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो, पर एक बार जब आप उन प्रॉपर्टीज को दिमाग में बैठा लोगे तो आपको काफी इजी लगेगा कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। दो सर्कल्स थे, कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए हमने क्या करा, हमें टेंजेंट की प्रॉपर्टी पता है और कॉर्ड की प्रॉपर्टी पता है, तो हमें पता है यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा एंड ये दोनों इक्वल होंगे, पी ए जो है आपका ए क्यू के इक्वल होगा। तो इन्हीं दो प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। पहले आपने ओ डैश निकाला, क्यों, क्योंकि आपको गिवन ही 6 और 8 यहाँ पे पी क्यू और पी ओ और पी ओ डैश है, तो आप इन दोनों की हेल्प से पहले ओ डैश फाइंड करोगे। जैसे आपकी ये लाइन लेंथ आ चुकी है तो आप इसको एक को x मान लोगे, रिमेनिंग आपकी 10 माइनस एक्स हो जाएगी क्योंकि आपकी पूरी लेंथ 10 आ चुकी थी। यहाँ पे इस x की हेल्प से हमने पी ए फाइंड किया और यहाँ पे 10 माइनस एक्स की हेल्प से पी ए फाइंड किया। दोनों की हेल्प से हमारे पी ए की दो अलग अलग वैल्यूज आई हैं। जब दो अलग अलग वैल्यूज आई उनको आमने सामने हम इक्वल पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों के राइट हैंड साइड पे पी ए स्क्वायर और पी ए स्क्वायर था, तो जब इनके आर एच एस इक्वल है तो इनका एल एच एस पार्ट भी इक्वल होगा। यहाँ पे इन्हें इक्वल करके हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करी। जैसे ही हमारा x निकल आया उस x की वैल्यू हमने ले जाके 36 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर वाली इक्वेशन में पुट कर दी। यहाँ पे पुट करते तब भी सेम आंसर आता, बस यहाँ पे आपकी थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती, इसलिए हमने इस वाली इक्वेशन में पुट करी। यहाँ पे जैसे हमने इक्वेशन में वैल्यूज पुट करी तो हमारा पी ए जो है वो निकल के आया है यहाँ से 24/5, और जैसे ही हमारा पी ए 24/5 आया, यहाँ पे ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, आपको एलसीएम लेना है, आपको स्क्वायर खोलना है, तो ये सारी चीजें आप पहले से पढ़ चुके हो। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, इसमें आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, वो धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप उसमें पकड़ बना लोगे अच्छी। तो यहाँ से जैसे ही हमारा पी ए आया 24/5, उसका डबल पी क्यू होगा, ये एक और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी सर्कल्स में। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करा लेंथ में तो आपका 48/5 सेंटीमीटर आंसर आया, यानी कि आप उसे 9.6 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। 48/5 छोड़ के आओगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप मैं आपको ये क्वेश्चन समझा पाया हूँ। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, लेकिन ये आपका सेक्शन डी में जस्ट प्रीवियस ईयर आया था। तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पे पकड़ बनानी ही होगी, क्योंकि आपको 2024 में जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो आपको थोड़े हार्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। सर्कल्स यूनिट हो गई, ट्रायंगल्स हो गई, इन यूनिट्स में से थोड़े क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, लेकिन अगर एक बार आपको प्रॉपर्टीज अच्छे समझ में आ गई हैं तो आप बाकी कैलकुलेशन आसानी से कर पाओगे। तो कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में या फिर सर्कल्स यूनिट में से आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना, मैं उसको सॉल्व करके फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।